4 दिन के नौसिखिए जिहादी बने लौंडों को या लौंडियों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जितना ज़्यादा हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदू नेताओं के खिलाफ जहर उगलेंगे उतना ज़्यादा वो अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी पूरी कौम का नुकसान करेंगे। यहाँ पर भावनात्मक रूप से जो यह हिंदू धर्म है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, छोटी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, जब बात हिंदू और मुसलमान की आएगी तो वो अपने हिंदू नेताओं के साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जिस भी दल के हों। लेकिन कदापि ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि भैया कोई इस तरह का अल्पसंख्यक समुदाय का जिहादी आकर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नजरें दिखाए। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं। बताने जा रहा हूं कि योगी के खिलाफ जहर उगलने पर एटीएस हुई है सख्त, नज़र रखेगी सब पर, बख्शा नहीं जाएगा कोई। लेडी डॉन ने दी थी मठ उड़ाने की धमकी, सपा ने कहे थे अपशब्द, हर बार मजाक समझ रही थी पुलिस। अब मिले 5 टाइमर बम। जी हाँ, क्या हुआ है प्रदेश में? गोरखपुर जिले में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले और बाराबंकी में एक बॉक्स में 5 टाइमर बम मिलने के बाद इस मामले की जांच कर रही एटीएस यूपी में हाई अलर्ट जारी करते हुए हर पहलुओं पर अपनी जांच शुरू कर दी है। अब की जांच में सामने आया है कि लगातार गोरखपुर मंदिर सहित विधानसभा और प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की मिल रही धमकी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर जहर उगलकर हमलावर पुलिस सक्रियता को भांपना चाह रहे थे। लेकिन किसी भी मामले में पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं होने की वजह से आतंकियों ने सीधा हमला कर दिया। ये बातें आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो अभी नौसिखिए जो 4 दिन के लौंडे अपने आप को जिहादी और इस्लामिक कट्टरपंथी के नाम पर उतरे हैं मैदान में, ये मोर्चा संभाल नहीं पाएंगे, औंधे मुंह गिरेंगे, मारे जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला जो युवक था, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि वो जिहाद सुसाइड करने आया था। समझिए, वो अपने आप को मरवाने आया था। सिर्फ उसका मकसद था कि उस पर गोली चलाकर उसे लोग मार दें, और वो अपने आप को इस्लामिक जिहादी के रूप में अमर होना चाह रहा था। जो उसके मंसूबे अधूरे रह गए, वो गिरफ्तार हो गया पुलिसकर्मियों के बहादुरी के चलते, उन पुलिसकर्मियों के बहादुरी के चलते जो घायल तो हुए लेकिन उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े। 5-5 लाख का उन्हें इनाम दिया गया है। हालांकि यह हमला भी मात्र एक आतंकी रिहर्सल ही था। मकसद इतना ज़रूर था कि अकेला मुर्तजा मंदिर और यहाँ की सुरक्षा में तैनात जवानों को अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाकर दहशत कायम कर सके, लेकिन इससे पहले ही वह पकड़ा गया। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को रिमांड पर लेकर एटीएस अभी मामले की जांच कर रही थी। तभी बाराबंकी में रेलवे लाइन के पास मिले 5 टाइमर बमों से यह साफ हो गया है कि यूपी को दहलाने की गहरी साजिश रची जा रही है। बाराबंकी में टाइमर बम मिलने के बाद एटीएस पूरी तरह अलर्ट पर है। एटीएस की अलग अलग टीमें अब उनकी कुंडली खंगाल रही हैं, जिन्होंने धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी या फिर जिन्होंने हिंदुओं और योगी के खिलाफ जहर उगला। क्योंकि एटीएस का मानना है कि अगर समय से पहले ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले दिनों में यह भी मुर्तजा की तरह कोई बड़ा आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। ऐसे में एटीएस ऐसे लोगों का ब्यौरा खंगाल कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। दोस्तों, करीब 2 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से मैसेज आया था। लेडी डॉन ने मेरठ कैंट के साथ लखनऊ विधानसभा में भी बम धमाका करने की साजिश की थी। इसके बाद पुलिस अफसरों ने एहतियातन गोरखनाथ मंदिर में चेकिंग कराई और धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव शुरू होते ही गोरखपुर के सपा नेता हिस्ट्री सीटर पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इस मामले में भी पुलिस केस दर्ज कर भूल गई थी, इसको ठंडे बस्ते में डाल दी थी। जबकि इसके अलावा अभी 20 दिन पहले पिपराइच इलाके के चितौनी का रहने वाले मेहताब खान का सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देने और अपशब्द कहने का मामला सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जय विजय सिंह की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। अब आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है
मुर्तजा के बारे में। मुर्तजा जो वहाँ पर अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर के एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसने जो गलती की वो सोची समझी गलती थी, बहुत बड़ी। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी एटीएस की पूछताछ में रोज नए खुलासे कर रहा है। अपने जिहादी मंसूबों को जाहिर करने के बाद अब मुर्तजा ने यह भी कबूल किया है कि उसने रमज़ान के पहले दिन यानी 3 अप्रैल की शाम गोरखनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने यह भी कबूला कि उसने किसी अन्य नागरिक पर नहीं बल्कि सिर्फ वर्दी पहने पुलिस वालों पर ही हमला क्यों किया। मुर्तजा के कबूलनामा 2 से यह सामने आया है कि उसने गोरखनाथ के साथ ही प्रदेश भर के शहरों में डेवलप हो रहे स्लीपर सेल नेटवर्क को एटीएस से बचाने के लिए पहले ही हमला कर दिया। मुर्तजा नेपाल में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेता था और CAA NRC के खिलाफ देश विरोधी अभियान चलाकर सीरियल ब्लास्ट का खाका तैयार करने वाले आतंकी जलीस उर्फ डॉक्टर बम के मिशन को पूरा करना चाहता था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही यूपी पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी या ट्रांजैक्शन हुए थे। इसमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे। वे शादी वर्दी में थे। उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं, उसके खिलाफ सम्मन जारी हुआ है, कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। मुर्तजा के परिवार ने इसकी जानकारी उसे दी तो अब पूरी कहानी समझ गया। उसे पता था कि एटीएस की रेडार पर वो आ चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है। ऐसे में अगर एटीएस उस तक पहुंची तो उसके पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा। उसने तत्काल अपनी डिटेल्स मिटा दी, फ़ोन फॉर्मेट कर दिया और एक ऐसा हमला प्लान किया जिसमें पुलिस उसे गोली मार दे, ताकि एटीएस को नए मामले में उलझाकर डाइवर्ट किया जा सके और बदनाम भी किया जा सके पुलिस को, और ये जताया जा सके कि देखो एक और जो है युवक को मार दिया गया। यानी भावुकता, सिंपैथी मिलेगी इस पूरे नेटवर्क चलाने वालों को। इतना ही नहीं, मुर्तजा के जेहन में जिहाद किस कदर हावी था इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वो नेपाल बॉर्डर पर चल रहे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में जाकर आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था। हालांकि गोरखनाथ मंदिर पर हमले की तैयारी का खुलासा करीब 9 महीने पहले उसी वक्त हो गया था जब राजधानी लखनऊ में अलकायदा की विंग अंसार अलकायदा हिंद AGH का आतंकी मिनहाज अहमद और मशीरुद्दीन उर्फ मुशीर पकड़े गए थे। उस समय इन लोगों ने कबूला था कि करीब 2 साल पहले ही नेपाल वाया गोरखपुर के रास्ते आतंकियों ने प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों की रेकी की थी। अब तक की जांच में मुर्तजा नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित जिस एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर चल रहे आतंकी के ट्रेनिंग कैंप में जाकर ट्रेनिंग ले रहा था, उसी ट्रेनिंग सेंटर से 2 साल पहले ही आकर आतंकियों ने गोरखपुर के रास्ते गोरखपुर, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज सहित करीब 2 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की रेकी की थी। इसके इनपुट भी खुफिया एजेंसी को काफ़ी पहले मिल चुके थे। अगस्त 2020 में गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स को एटीएस ने पकड़ा था। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने यहां एयरफोर्स स्टेशन कूड़ा घाट स्थित गोरखा रेजिमेंट और रेलवे स्टेशन की फ़ोटो पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भेजी थी। दिसंबर 2019 में राम मंदिर फैसले के बाद यूपी STF के कुख्यात आतंकी जलीस अंसारी उर्फ डॉक्टर बम को कानपुर में गिरफ्तार किया गया था। इस साजिश का खुलासा हो गया था। डॉक्टर बम संत कबीर नगर जिले के बखीरा अमर डोभा का रहने वाला है। जलीस का एक चचेरा भाई आज भी यहाँ बखीरा में रह रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब ये आतंकी या इस तरह की हरकतें करने वाले लोग सरकार के खिलाफ कहिए या पूरे हिंदू समाज के खिलाफ कोई साजिश रचेंगे, कोई षड्यंत्र करेंगे, तो यहाँ पर उन्हें पता नहीं है कि उनका ये मंसूबा इसलिए बहुत गलत लगेगा, उनकी ख्वाहिशें गलत लगेंगी कि वो जिस हिंदू साम्राज्य या जिस हिंदू नेताओं के खिलाफ साजिशें रचेंगे, उनसे भले थोड़े से हिंदू जुड़े हुए हैं, लेकिन जब उन पर हमला होगा, सीधे प्रहार होगा, हिंदू अस्मिता का हरण होगा, नाश होगा, तो बहुत बड़ी आबादी उन नेताओं के साथ हो जाएगी,
उनकी सिंपैथी जुड़ेगी, भावनात्मक रूप से वो एकजुट होंगे, फिर इनको चुन चुन कर मारने का प्रयास होगा। और ये मतलब हरामखोर जो लोग हैं, आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो लोग आतंकी बनना ही अपनी शेखी समझ रहे हैं, आतंकवाद से ये लोग मुंहतोड़ जवाब देकर अपना डर और धौंस जमाना चाह रहे हैं, बम विस्फोट करके बेगुनाहों की जान लेना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये स्पष्ट पता चलना चाहिए कि ऐसी करतूत करने से वो जीतेंगे नहीं, वो और ज्यादा हारेंगे, सारी दूसरी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, एक राजनीतिक ताकतवर कद्दावर पार्टी बचेगी और हिंदू ज्यादा से ज्यादा प्रबल होकर उभरेगा। और तब इनको और ज्यादा, इनकी कौम को, इनकी जनसंख्या, इनकी आबादी को और ज्यादा नुकसान होगा भाई, और ज्यादा लोगों का नफरत जो है पुख्ता होता चला जाएगा। तो ये लोग अपने कौम को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, ये लोग नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ये लोग बाया बाया और ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए मैं एक बड़ी आबादी से निवेदन करता हूं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं है, और वो सही में अपने इस्लाम धर्म को कहिए, अपने भाई बहन जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो उन सब की सुरक्षा और उन सब की रक्षा करना है, उन सब को शान से, उनका ये देश है, उनको यहाँ रहना है, अमन चैन से रहना है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, इस देश में ये एकता का, कौमी एकता कायम करनी है। तो बस ये समझिए कि इन आतंकवादियों को चिन्हित करके खुद इनके खिलाफ वो कार्रवाई उनको करना पड़ेगा। उन तमाम भाइयों को जो लोग इस धर्म के तो हैं लेकिन वो आतंक के पक्ष में नहीं है, उन लोगों को इन्हें पकड़वाना पड़ेगा, इन लोगों को इनकी खटिया खड़ी करवानी पड़ेगी। इनका सहयोग करने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने तमाम परिजनों का, अपने धर्म के लोगों का नुकसान कर लेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। हम इस पर बहुत राय क्या दें, आप लोग बेहतर जानते हैं मेरे कहने का आशय क्या है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से देश में जो भी स्थितियां चल रही हैं, लेकिन किसी धार्मिक उन्माद के चलते किसी नेता का या आम आदमी का कोई हनन हो, आप बम फोड़ोगे, विस्फोट करोगे, तो मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकता। मैं आपको सतत, आप गुनहगार हो, आपको 100 बार गोली मारने, फांसी चढ़ाने की अपील करूंगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन सिंह राठौर शुक्रिया, धन्यवाद आपका। संदीप निषाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण पासवान आभार। सूरज निषाद, मनोज कुमार शुक्रिया। रिंटू कश्यप गोरखपुरिया, यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। यह लोग से मतलब बहुत थोड़े से लोग हैं, सुधर जाएंगे, पुलिस इनको सुधार देगी। हमारी जो ATS है, एंटी टेररिस्ट जो हमारा स्क्वाड है, वो सुधार देगा इन लोगों को। वो तो वहां पर पुलिस वाले इसको गोली मारी दिए होते, लेकिन गोली मारना बहादुरी नहीं था, इसको पकड़ना जरूरी था। इससे पता तो चला कि ये कौन, क्या क्या मंसूबा था इसका। जयराम निषाद शुक्रिया, धन्यवाद आपका। राजेश गौड़ जी शुक्रिया आपका। ब्रिजेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमरनाथ यादव जय हो, धन्यवाद भाई अमरनाथ जी शुक्रिया, धन्यवाद। सचिन निषाद आभार। और रत्तीराम मीणा जी शुक्रिया। धन्ना सिंह चौहान जी आभार आपका। विशेन कुमार शुक्रिया, धन्यवाद। संतोष सहानी, ब्रजेश कुमार, कयूम अंसारी और राम शरण शुक्रिया। राम शरण जी धन्यवाद आपका। और भगवान दास निषाद जी आभार। राकेश कुमार निषाद शुक्रिया। और जय सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई, धन्यवाद आपका। राजेश निषाद जी शुक्रिया। सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं मैं। और मैं कभी भी इस तरह के हमलों को, इस तरह के प्रकल्पों को मैं समर्थन नहीं देता, सरासर खारिज करता हूं। ये गद्दारी है देश के साथ, और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त जो भी लोग होंगे वो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उन्हें सख्त सजा मिलेगी। देश में उन्हें देशद्रोह की धाराएं लगेंगी उन पर, जिसमें बहुत बुरा हश्र होना है उनका। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मित्रों का।